So once again, I John Rizvi welcome all of you on this video lecture series जहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सीख नहीं सकते बल्कि इम्प्रूव। सभी को सब कुछ आता है, पहले से आता है, लेकिन एक जो डर होता है ना, वो हम लोगों को रोक देता है आगे बढ़ने से। बस उसी डर पर काबू पाना है। ठीक है, तो कैसे काबू पाएंगे? छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, एक आध सेंटेंस हमने लिया था अफर्मेटिव का। तो आज हम लोग और भी सेंटेंसेस की बात करते हैं। मैं यहाँ से सेंटेंस पुट करूंगा और आपको तुरंत प्रोसेस करके उसका इंग्लिश में क्या होगा ट्रांसलेशन, वो तुरंत के तुरंत मुझे बताना है, विदाउट थिंकिंग, विदाउट टेकिंग मोर देन 1 सेकेंड, राइट? तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? चलिए मन में प्रोसेस करिएगा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, और आपको खुद पता है कि आप कितना अच्छा जा रहे हो या कितनी इंप्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें नहीं लगता राहुल क्रिकेट खेल सकता है? जल्दी से ट्रांसलेट करें। अच्छा, बहुत लोगों ने ट्रांसलेट कर भी लिया होगा, प्रोसेस कर लिया अपने माइंड में। तुम्हें नहीं लगता कि राहुल क्रिकेट खेल सकता है? तो सीधे से हमें जब भी ऐसी बात होती है, तुम्हें नहीं लगता, हम लोग ऐसे अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, तो हमें, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो हमें क्या यूज़ करना है? डोंट यू थिंक। कि सबसे पहले क्या शुरू किया हमने? डोंट यू, तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक। उसके बाद सेंटेंस क्या है? राहुल क्रिकेट खेल सकता है। तो इसके लिए बहुत, कोई भी बात जब हम लोग किसी काम करने के लिए सक्षम होते हैं, या कैपेबिलिटी की बात की जाती है, कैपेसिटी की बात की जाती है, एबिलिटी की बात की जाती है, तो कैन और पास में कुड का यूज़ करते हैं। डोंट यू थिंक राहुल कैन प्ले क्रिकेट, ये आपका पहला सेंटेंस। जितने लोगों ने यही बनाया था वो सब बिल्कुल अपने आप में सही है। तो चलो अब अगले सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाया जाता है, या मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अब बहुत ध्यान समझे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, राइट? अब वो सारी चीज़ें तो आपको पता है कि डू या डज लगेगा, वॉट एवर, नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो बात की बात है। पहले तो मामला यहाँ पर आके अटक जाता है, आने के लिए क्या लगाएं? मुझे ये काम नहीं आता है या आता है। अब आप आने जाने के लिए तो हम लोग जनरली कम का यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर कम नहीं लगाना है। कुछ भी जब हमें आता है या नहीं आता है तो हम लोग हाउ टू वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट? मुझे नहीं आता कि खाना कैसे बनाया जाए, राइट? या मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। ठीक, क्लियर? यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, इसके बाद सेंटेंस है, जब कभी क्या हो जाता है, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए और एक वर्ब पर्पस को शो करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलने जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जाना भी है, राइट, गो के लिए, और दूसरा क्या है, खेलना भी है। तो कैसे इसको फ्रेम किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, जो हमारा मेन वर्ब है, जिससे, अच्छा मेन वर्ब क्या होती है? जिससे टेंस पता चलता है कि टेंस कौन सा है। तो मैं खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले। सिंपली पर्पस को शो करने के लिए इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं है कि जहां पर भी आपने 2 लगा दिया वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगानी। कभी कभी आईएनजी फॉर्म भी आती है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती है, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होती है। वो एक्चुअली होता क्या है? वो जेरेंड होता है। जब हम नाउन, सॉरी, जब हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन फॉर्म करते हैं तो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, not sing, when it comes to sing, if I say when it comes to sing I am too good, तो अब यहाँ पर when it comes to sing नहीं होगा बल्कि singing होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले लेक्चर पे जहाँ पे और भी बातें होंगी। थैंक यू वेरी मच।